इसलिए गरीबी आंधे हो जाए, कर्जी आंधे हो जाए, बेरोजगार आंधे हो जाए, दुष्ट आत्मा घर को छोड़ दे, शराब आंधे हो जाए, बीमारी आंधे हो जाए, इसी घड़ी घुटनों में दर्द आंधे हो जाए, कर्जे आंधे हो जाए। बताती है कि परमेश्वर भी हमें घेर के रखते हैं। क्या करते हैं? घेर के रखते हैं। लेकिन फिर भी हम किसको देखते हैं? अपना परिस्थिति, अपना समस्या, अपना मुसीबत जो हमें घेर के रखा है, टेंशन घेर के रखा है, गरीबी घेर के रखा है, बीमारी घेर के रखा है, मुसीबत घेर रखा है, उसी को हम देखते हैं। लेकिन ये हम नहीं देखते हैं कि परमेश्वर भी हमें क्या करके रखा है? घेर के रखा है। हालेलुया। हाँ, दाऊद का बोलता है भजन संहिता पुस्तक 139 उसका 5 में, भजन संहिता पुस्तक 139 से 5 में क्या बोलता है दाऊद? हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, भजन संहिता पुस्तक 139 का 5। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे क्या किया है? घेर रखा है, और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा और अपना हाथ मुझ पर रखे रखता है। जोर से बोलेंगे, रखे रखता है। लेकिन हमको कौन घेरा हुआ दिखाई देता है? परिस्थिति, कौन दिख रहा है? बीमारी, बीमारी। कौन दिखता है? गरीबी। कौन दिखता है? कर्जे। कौन दिखता है? पेट दर्द। कौन दिखता है? गोड़ तरफ। घोड़ दर्द। तो परमेश्वर हम लोग को नहीं घेरा है, लेकिन किसको देख रहे हैं? जिसको देखना चाहिए उसको नहीं देखने की वजह से हम डर रहे हैं। जिस प्रकार एलिशा का सेवक डर गया, हे प्रभु आप तो हम क्या करें, दुश्मन में हमको घेर रखा है, लेकिन वो बोलता है मत डर, उससे कहीं बढ़कर हमारे ओर है जो हमें घेर के रखा है। हालेलुया। आपको कौन घेर के रखा है? जोर से बोलिए, है कि नहीं? लेकिन देखते किसको है? परमेश्वर को क्यों नहीं देखते हैं? हाँ, निंदाइए का हो जी, भूते को देखते हैं। काको देखते हैं? सपनाएंगे होली कुत्ता को देखेंगे। किसको सपनाएंगे? कुत्ता। सपनाएंगे होली अपने बगल वाला कोई सपनाएंगे, वो भी जैसा हमको मार रहा था। एक आध दिन तो परमेश्वर को भी सपना, खाली दुश्मने को देखते रहते हैं, दुश्मने को सपनाते रहते हैं, उसी को हम लोग घेरा हुआ देखते हैं। इतना बताइए, परमेश्वर बड़ा है कि दुश्मन? परिस्थिति बड़ा है कि परमेश्वर? तो हम किसको देख रहे हैं? परमेश्वर को देख रहे हैं, परिस्थिति को देखते हैं। इसीलिए हमें डर लगता रहता है, हाय ये क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम कैसे बच सकते हैं? लेकिन हमें जानना चाहिए ये परिस्थिति से भी बड़ी शक्तिशाली सामर्थ हमें क्या कर रखा है? घेर के रखा है। भजन संहिता पुस्तक 34 के 7 में क्या लिखा है? भजन संहिता पुस्तक 34 के 7 में क्या लिखा है? हम लोग यहाँ पर पढ़े भजन संहिता पुस्तक 34 के 7 में। हाँ, भजन संहिता पुस्तक 34 के 7 में क्या लिखा है? हाँ, यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर, यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। उसका दूत उसको छावनी किए हुए क्या करता है? बचाता है। उसको घेर के रखा है उसका दूत के लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन हम किसको देख रहे हैं? बोलिए, अगर हम सरदूत को देखेंगे तो डर लगेगा, परमेश्वर को देखेंगे तो डर लगेगा नहीं। परमेश्वर हमें घेर के रखा है, सच है कि झूठ है? परिस्थिति हमें घेर के रखा है, सच है कि झूठ है? दोनों सच है, दोनों सच है कि नहीं है? लेकिन बड़ा कौन है कि परिस्थिति? लेकिन हम परिस्थिति को देख देख के डरते रहते हैं। आज हमें देखना है कि परमेश्वर ने हमें घेर के रखा है। जैसे 41:10 से भी परमेश्वर इस प्रकार से बोलते हैं, जैसे कि पुस्तक 41:10 में भी परमेश्वर इस प्रकार से बोलते हैं। आइए हम लोगों ने यहाँ पर देखें। हाँ, जैसे कि पुस्तक 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने घर में तेरे हाथों से तुझे। कौन बोल रहा है? फिर भी हमें कौन दिखाई दे रहा है? जिसको देखना चाहिए तो देखे भी नहीं कर रहा तो डर लगेगा, लगेगी नहीं लगेगी?
समासा घेर के रखा है, मुसीबत घेर के रखा है, कर्जे घेर के रखा है, बेरोजगार घेर के रखा है, हमारे शत्रु घेर के रखा है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर हमारा परमेश्वर हमें घेर के रखा है। ये सच है कि नहीं है? यूहन्ना के 14:18 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर झूठ बोल सकते हैं? हाँ, झूठ नहीं बोल सकते। वो हमारे पास है, लेकिन हम उसको देखते क्यों नहीं है? जिसे नहीं देखना चाहिए उसको देख रहे हैं, और जिसको देखना है उसको है कि नहीं? आजकल ऐसे ही होता है। कहीं प्रार्थना भी करवाइएगा ना, पास्टर लोग भी जाकर प्रार्थना करेगा तो बोलेगा तेरे घर में इधर भूत था। वो भूते को देख रहा है। क्या को देख रहा है? हाँ, एक बार यीशु मसीह पानी पर चलते चलते आया, क्या करते जाते आया? चेले तो भूत बन के डर गए। क्या बोल रहे? अरे जिसके साथ रहे उसको भी तो पहचानो। क्या बोल रहे? भूत भूत भूत, और एकदम डर गया। क्या हो गया? डर गया। हालेलुया। क्या हो गया? डर गया। तब यीशु ने बोला मत डरो, मैं हूं। तो पतरस को पहले बोल दिया कि प्रभु आप ही है तो मुझे भी बोलेंगे। किसको बुलाइए? मुझे बोलेंगे। पतरस को बोला हाँ। पतरस एकदम उतरा, रुको, अगर मेरा प्रभु है, अगर मेरा प्रभु है तो पानी में नहीं डूबेगा। कहाँ नहीं डूबेगा? बड़ा मुश्किल से डरे डरे ऐसे पानी रखा, नहीं अच्छी लग रहा है। कैसे लग रहा है? जमीन जैसे। फिर उतरा, कैसे लगा? जमीन जैसा। और अपना प्रभु को देखा है। किसको देखा है? अपना प्रभु को देखा है। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाते जाते हवा को देख लिया। किसको देखो? जैसे बोले तो क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? किसको देखा? हवा को देखा तो क्या हो गया? डूब गया। हालेलुया। यीशु को देखा होता तो डूबता? किसको देखा? हम भी किसको देखते हैं? बीमारी, परिस्थिति, हवा है, आएगा और चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? आएगा लेकिन आएगा लेकिन तो हमें किसको देखना है? लेकिन देखते किसको है? जब तक वो यीशु को देखा रहा, पानी उसको डुबा पाया, और जैसे यीशु को देखना छोड़ दिया, क्या हो गया? हालेलुया। आज इसी प्रकार है, परमेश्वर का सामर्थ हमको घेर के रखा है, लेकिन हम उसको देखते नहीं है। प्रार्थना करने वाला को भी बुलाइएगा तो यही बताएगा मैंने तेरे घर में तो बड़ा सा सांप देखा। और डरवा दिया। कोई पास्टर को बुलाएगा, वो भी प्रार्थना करने वाला बोलेगा मैंने इधर से एक बहुत बड़ा दांत वाला देखा। कैसे देखा? डरेगा कि नहीं डरेगा? वो भी भूते और शैताना को देख रहा है। एक आध बार तो परमेश्वर को देखोगे, तेरे घर में मैंने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर रहेगा तो कोनो भूत और शैतान रहेगा क्या? रहेगा। कोई पकड़ाया हुआ रहेगा, लेकिन आज वो लोग भी उसी को देख रहा है। और डर ऐसा चीज है ना, हमारे जिंदगी को पूरी रीति से कमजोर बना देता है। क्या बना देता है? इसलिए बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है 365 पर लिखा है कि 66 पर लिखा है, बोलते हैं कि मत डर। कौन बोलता है? अगर हम डर ही जाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ क्या काम करेंगे? कुछ काम कर सकते हैं? मैं इस दिन बता रहा था ना, कैसे बता रहा था पास्टर? कैसे बता रहा था? हाँ, थोड़ा सा लगता है बाबा ने माइक को भी गिरा देते हैं। एक बहुत ही पहलवान व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति है? और इसको सबको ही डरते हैं। क्या करते हैं? और जो बोलेंगे इस बात को सुनेंगे। क्या करेंगे? लेकिन मैं जहाँ वहाँ रहता हूँ, मुझे बहुत परेशान करते, तो मैं इसको बताऊंगा कि अरे मुझे लोग बहुत परेशान करते हैं। तो बोले कौन है? चलो तो आगे नहीं, तो बताइए। ले जाएगा ले जाएगा, मैं उसको देखते ही भागा देता। ये व्यक्ति क्या करेगा? एक कौन डर हुआ है तो उसको ही पता, तो कुछ कर पाएगा? हमको तो उसके जगह जाकर हमको और ताकत दिखाना चाहिए। हाँ, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि मैं इसके साथ खड़ा, लेकिन मैं ही भाग जाऊंगा तो क्या करेगा?
कुछ करेगा नहीं। हम भी ऐसे करते हैं। माफ कीजिएगा पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। हाँ, तो इसी प्रकार यीशु बोलता है मैं देख लूंगा, आओ मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन हम जाते जाते पहले यीशु से पहले भाग जाएंगे तो यीशु हमारा क्या करेगा बताइए? जोर से बोलिए। कुछ कर पाएंगे? कुछ करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें यीशु के साथ खड़ा होकर हमको ताव से बोलना चाहिए, आइए देखिए इसको, मार कर देखिए, हड्डी पसली टूटता है। दारू पी के ही ऐसा हो सकता है। आप ही तो हो सकता है, इसलिए नहीं होगा, इसलिए मारेंगे तो दर्द करेगा, हमको भी दर्द करेगा। हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। आज हम जब भी प्रार्थना करते हैं, भूत दिखता है, प्रेत दिखता है, परिस्थिति दिखता है, कहीं शैतान दिखता है, कहीं सांप की तरह दिखा, लेकिन किसी ने प्रार्थना में बोला नहीं कि मैंने तेरे घर में परमेश्वर को खड़ा देखा, तेरे निकट परमेश्वर को खड़ा देखा। अगर हम ऐसा दर्शन देख ले तो कोई भी परिस्थिति हमें डर, जो से बोलिए। लेकिन प्रार्थना करने वाला भी क्या देख रहा है? यीशु मसीह के चेले लोग भी क्या देखा? यीशु मसीह जी के उठ के आया, फिर भी लोग डरने लगे, भूत है, भूत है, भूत है। क्या देखने लगे? एक को दिन तो यीशु को देखता है, क्या देखना है? आज हम सिर्फ अपने दुश्मनों को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं, इसी वजह से हम हर परिस्थिति से डरते रहते हैं। देखिए एलिशा ने किसको देखा? अग्नि में भूत को देखा। हालेलुया। इसलिए उसको डर नहीं था। लेकिन उसका चेला क्या देखा? अग्नि में रथ को नहीं देखा। क्या को देखा? शत्रु को। इसलिए वो डर गया और चिल्लाने लगा, रोने लगा। आज मेरा कहने का मतलब है, आज चाहे परिस्थिति जितनो आपको घेरे हो, परिस्थिति को ना देखे, हमें किसको देखना है? लेकिन वो कहाँ दिखेगा? ये ठीक होगा तब परमेश्वर दिखेगा। पेट दर्द ठीक होगा तो परमेश्वर दिखेगा। आशीष घर में आएगा तो परमेश्वर दिखेगा। नौकरी मिल जाएगा तो परमेश्वर दिखेगा। उससे पहले कौन दिखेगा? दुश्मन। ठीक होगा कि मिलेगा कि ये बदलेगा कि घर मिल जाएगा कि किसको देख रहे हैं? जो से बोलिए। लेकिन परिस्थिति से बड़ा कौन है? तो हमें किसको देखना चाहिए? परमेश्वर देखना चाहिए। हमारे आत्मिक को खोलना चाहिए, शरीर का को बंद करना चाहिए। ऐसे समय में हमने परमेश्वर को हमें ढूंढना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन जिसको जो वो आंख तो हमारा बंद है, तो हम परमेश्वर को कहाँ देखेंगे? और परमेश्वर को नहीं देखेंगे तो हम डरते रहेंगे, और डरते रहेंगे तो हम कभी भी प्रार्थना करेंगे हम सक्सेस। जोर से बोलिए हालेलुया। कभी कभी लगता है परमेश्वर में है, लेकिन भी कुछ नहीं हो रहा है, जैसे लगता है डरते डरते, क्योंकि हम देखे कि ही भूते को, भूत बोलने से बड़ी डर लगता है कि नहीं? और डर ऐसा चीज है ना कि आदमी कमजोर बना दे। कैसे बनाता है? मैं जब जवान था तो मेरा दुकान था, मैं रौनकला को संभाल लेने आया था। और उस दिन ऐसा हुआ कि हमारे रोड में झारखंड में तारा होगा, बड़ी रास्ता खराब था, बस फंस गई। और कभी रात को मैंने घर पहुंचा, जहाँ उतर रहे वहाँ पर पहुंचा, और बारिश के कारण अपने साइकिल और घर में उठाया था। और रास्ता में एक जगह बताते हैं कब्रिस्तान है, कहाँ है? तो जो भी बता, जो वहाँ से गुजर तो बताते हैं, वहाँ आओगे ना, साइकिल में देखते लड़की बैठ जाती है, बैठ जाती है, लड़की बैठ जाती है। मैं तो सुना हो कि नहीं सुना हुआ तो मुझे तो डर हो गया। वहाँ जैसे पहुँच रहा हूँ, मेरा तो हालत खराब हो गया। वहाँ पहुँच रहा हूँ, इतना स्पीड साइकिल को काट रहा हूँ, हाँ पेड़ रहा हूँ, है कि नहीं? पैडल मारा इतना स्पीड। अब हमको ऐसा लग रहा है कि अगर साइकिल भागते नहीं कर रहा है, इतना स्पीड पैडल मारो, फिर भी से लग रहा है कि साइकिल वहाँ रुक गया। कहाँ गया? बहुत पकड़ा होगा, पकड़ा होगा। लेकिन डर से ऐसा ही लग रहा है कि नहीं? हमको लगा कि बहुत देर के बाद वहां पार हुआ, फिर भी से लग रहा है बैठी तो नहीं है। कुछ नहीं है, लेकिन डर ऐसा चीज है ना, एक अगर आदमी डर जाता है उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालेलुया। इसीलिए लोग बोलते हैं जो डर गया तो
सोले फिल्म देख लीजिएगा। तेरा काम खाया है सरकार, तंबाकू खाया है। टीवी में ऐसा डायलॉग था ना, हालेलुया। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। एक बार हाथ मिला के बोलिए हालेलुया। तो जब डरते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ हमें छोड़ देता है। क्या करता है? पतरस जब तक यीशु को देखता रहा, पानी से डूबा पाया। लेकिन जैसे यीशु से नजर हटाया, जिसको डर था हवा का, और हवा तूफान को जैसे देखा, वो व्यक्ति कहाँ लगा? डूबने लगा। तो इससे जानना चाहिए कि डर हमारे जीवन में, परिस्थिति में, बीमारी में, समाज को हमें डुबा देता है। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें घेर रखा है, आगे पीछे अपना हाथ पर रखे रखा है, ये सच है। उस परमेश्वर को हम देखने के लिए प्रयास करें, उसको ढूंढे। उस समय अगर आप बीमारी से डर रहे हैं तो बीमारी को ना देख के किसको देखें? परमेश्वर को देखिए। अगर आप कोई समस्या से डर रहे घेरे में, तो आप उस समय परमेश्वर को देखने के लिए प्रयास कीजिए। जब आप उसको देखेंगे और परमेश्वर को देखेंगे तो आपका कोई भी परिस्थिति है वो उजड़ जाएगा। हालेलुया। एक बार जोर से बोल दीजिए, एक बार हाथ मिला के बोलिए हालेलुया। लेकिन हम लोग दिखते नहीं है, इसलिए हमें क्या होता है? परिस्थिति में पड़े रहते हैं, परिस्थिति से, समस्या से, मुसीबत से हम घिरे रहते हैं। एक अंधा आदमी था। कैसा आदमी? वो गांव का था, और वो अंधा आदमी एक गांव किया था। बीच में खेत का आड़ में चलते चलते उस गांव गया था। अंधा आदमी को उस गांव में, उस बस्ती में रात हो गया। क्या हो गया? रात हो गया। तो हर लोग खाना दिए, फिर बोला कि अंधा व्यक्ति बोला मैं घर जाऊंगा। क्या करूँगा? तो काम वाले लोग बोले कि लालटेन लेके जाइए। क्या लेके जाइए? जोर से बोलिए। किसको? तो अंधा व्यक्ति बोलता है मैं तो लालटेन भी लूंगा तो उतना ही दिखेगा, और लालटेन उतना ही दिखेगा। लेकिन गांव वाले लोग बोलेंगे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कोई आदमी रास्ता में आएगा अंधकार में तो ये तो पता चलेगा कि कोई आदमी आ रहा है। चलेगा कि नहीं चलेगा? इससे गांव वाले लोग लालटेन ले लिए, और अंधा व्यक्ति खेत आड़ में चला है लालटेन पकड़ के। क्या पकड़ के? लालटेन पकड़ के चला है। उसी समय गांव की बात है, उधर हाथी का बुला, हाथी का बुला, कौन जो भी बोला हाथी जब बोला तो अंधा भी डर गया। डरा कि नहीं डरा? डर गया और इस पर जाने लगा, और इस पर जाने लगा। उधर से एक आदमी आ रहा था, वो भी डर गया, वो भी दौड़ा है, वो भी काफी है, दौड़ा है। अब अंधकार दिखाई दे रहा था ये अंधा व्यक्ति से, और उधर जो व्यक्ति के डर से, हाथी की आवाज के डर से वो भी दौड़ते आ रहा था। दोनों जन एक ही बंदा हो गया, टकरा गया। अब टकरा तो दोनों फेंका। एक जन खेत इधर गिरा है, इधर अंधा आदमी को लालटेन को नहीं छोड़ा है। क्या किया है? लालटेन को बेचारा किसी प्रकार उठा, और जो व्यक्ति अंधा नहीं था वो व्यक्ति आया, उसको क्या किया? उठाया। अंधा व्यक्ति है बल्कि उठाया, और उठाया तो बोलता है का व्यक्ति तुम भी अंधा है क्या? अंधा व्यक्ति क्या बोल रहा है? क्या तू भी अंधा है क्या? नहीं दिखाई देता है, लालटेन पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ? जोर से बोलिए। तो अगला व्यक्ति क्या बोलता है? तेरा लालटेन तो बूझ गया है। क्या हुआ? लालटेन वो आ रहा था, दौड़ा, थोड़ा हवा चल रहा था, तो लालटेन कहाँ हो गया था? लेकिन अंधा व्यक्ति क्या लग रहा है? लालटेन पकड़ा है कि नहीं? तो डर से दोनों दौड़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। और अंधा को पता नहीं कि मेरा लालटेन बूझ गया है कि नहीं, उसको लग रहा है लालटेन पकड़ा है। हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। कभी कभी मसीह जिंदगी में हमें ऐसे लगता है मैं यीशु में हूँ, लेकिन अंदर का लालटेन बुझ गया है। क्या हो गया है? बुझ गया। और इसलिए कोई ना कोई परिस्थिति से हमारे जीवन का हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और हमें लगता है मैंने लालटेन पकड़ा है। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं गिरजा भी जाता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ, लेकिन देखो लालटेन जल रहा है कि? कहने का मतलब
हम परमेश्वर में सही में वचन में है कि लालटेन पकड़ने से हो जाएगा? आधा नहीं पकड़ जाएगा। और आधा अपना लालटेन का तारीफ कर रहा है। किसका तारीफ कर रहा है? हाँ, तो जीवन का लालटेन जो हमारा यीशु मसीह है, उससे पुतले नहीं देना है कि नहीं? चाहे कुछ डरो है, नहीं तो लालटेन भी पकड़ने से एक्सीडेंट हो जाता है। हालेलुया! एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया! यीशु मसीह की। तो कहने का मतलब है कभी कभी हमारे जीवन में कई गलतियां होता है, उसका लिए समासा में गिरते हैं और हमें लगता है कि प्रभु नहीं छुड़ा रहा है, प्रभु नहीं बचा रहा है, हमारे साथ ऐसा काहे परिस्थिति है। लेकिन हम देखते नहीं कि हमारा लालटेन कहाँ हो गया है। एलिशा का सेवक देख पा रहा था, उसको परमेश्वर घेर के रखा है, दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? लालटेन बुझ गया। हालेलुया! क्या बुझ गया था? लालटेन है ना? हमारा भी लालटेन जब बुझ जाएगा तो हमें भूलते दिखेगा। बाइबल पढ़ने से भूलते दिखेगा, प्रार्थना करने से भी भूलते दिखेगा, सपना ही केवल निकाल देंगे भूलते दिखेगा। एको दिन तो परमेश्वर को सपना ही है। किसको सपना ही है? एको दिन परमेश्वर को भी तो देखिए। एक स्त्री रोज प्रार्थना करने वाले आएगा, बोले कि बापू मैं ऐसा सपना आया ना, वही दिन से कमर दर्द हो गया, प्रार्थना करना। फिर आएगा, बाबू मैं ऐसा सपना आया बिली बिली, और उसी दिन मेरा छाती दर्द हो गया, है कि नहीं? फिर हम प्रार्थना करूंगा, फिर दूसरा कहेगा बाबू ऐसे सपना आया वही दिन से नहीं, तो मैंने बोला ऐसे नहीं सपना ऐसे जबरदस्ती सपना आता है क्या? बोले जबरदस्ती सपना अच्छा है, बुरा सपना भी अच्छा है। कई बार बुरा सपना के परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि परिस्थिति आने वाला है, इसलिए सजग होना चाहिए। तो पूरा सपना देख के क्या डराते हैं हम लोग को? क्या करते हैं? जोश बोलिए। बुरा सपन कोई गलत नहीं है। बुरा सपन जब आ रहा है तो हमें सजग हो जाना चाहिए कि हमने देख लिया कि परिस्थिति हमें हमला करने वाला है। अगर हम प्रार्थना में सजग हो जाएंगे तो वो परिस्थिति हमें हरा मिल जाएगा। तो हमें ऐसे समय को उठ के क्या करना चाहिए? प्रार्थना। है कि नहीं? एक सेवक था, शैतान से डरता ही नहीं, डरता ही है कि नहीं? एक वो सेवक कोई भी मार पीट के ठीक करता था। क्या करके? एक घर को पेट दर्द वाला है, एक के लाता भागा था, नहीं भागेगा, भागा, लेकिन पेट दर्द का हो गया, लकवा भी रहेगा ना, उसको मार पीट के ठीक कर दे। एक तो मुर्दा को लाया, उसका स्टेज में, तो बोलता है छोड़ दो, तो मुर्दा गिर जाता है। क्या हो जाता है? तो मुर्दा को लेके झापड़ के चल आँख खोल, बोल के बेचारा आँख खोल के मुर्दा भी क्या हो गया? एक बार लकवा को लाया इसका स्टेज में, लकवा को भी बोलता है खड़ा करो, और बोलता है छोड़। लकवा क्या होता है? फिर उठा बोलता है, फिर छोड़ने बोलता गिर जाता है, फिर उठा बोलता है, फिर छोड़ने गिर जाता है। तो भीड़ में से बोला हे दुष्ट, उसको क्या बोलता है? दया लग गया। लकवा व्यक्ति बार बार गिरेगा तो हाथी में से टूट जाएगा, उसको दया नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वही को सोच के बोलते हे दुष्ट तू क्या कर रहा है? तब बोलता तू अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। फिर दोबारा जब खड़ा किया तो लकवा का हो गया। हालेलुया! तो जोर से बोल दीजिए हालेलुया! उसका ऐसा ही वरदान है। एक प्रेस रिपोर्टर आकर पूछने लगे कि आप इतना बेरहमी से आदमियों को क्यों मारते हो? क्या पूछा? तो जवाब देता है शैतान और आदमी एक ही साथ आए तो मैं क्या करूंगा? क्या होता है? शैतान और आदमी एक ही शरीर में है तो क्या करोगे? ठोकूंगा नहीं और क्या करोगे? उसको दिखता था, क्या करता होगा? दिखता था। तो उन्हें लगता है कि शैतान को मारो दे उसका पेट में ठोकाइए। हालेलुया! वो शैतान से डरता नहीं है कि नहीं? उसका नाम, उस सेवक का नाम है पिंगल, बढ़ता भी नहीं है, प्रभु के पास है। एक दिन उसका प्रार्थना करके सोने वाला था, प्रार्थना करके जैसे लेटा उसके घर में शैतान घुस गया। कौन घुसा? शैतान।
वो सो के थोड़ा सा सिर उठा देता है ऐसे, ओ तू है मतलब एकदम ढापा के सो गया। क्या बोला? ओ तू है बोला, कोई मतलब नहीं। और ढापा के क्या किया? शैतान तो कोई मतलब ही नहीं रखता। हालेलुया। और हम तो कुछ देख लेते तो नींद लगता, प्रार्थना करके थक जाते तो हमें तो सच दिख रहे, कैसे दिख रहा है? नहीं बाबा इतने दिख रहे, प्रार्थना करते क्या कर रहे? प्रार्थना वो दिन हम लोग सोए नहीं करेंगे, सोएंगे, नींद लगेगा, लेकिन उसको डर लगा नहीं, क्योंकि उस शैतान से डरता ही नहीं था, उसको कोई मतलब नहीं था, और वो जानता था कि मेरे साथ परमेश्वर तू मुझे कुछ भी कर ले। हालेलुया। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। एक बार हाथ हिला के बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की जब हम प्रार्थना करते तो डरने की क्या बात है कि नहीं? डरना है नहीं, आप अच्छा से प्रार्थना कर लिए तो डरना नहीं है, आपको कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। आज बाइबल के अनुसार हम लोग अधिकतर हम अपने समस्या को देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, इससे हम डरते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने आत्मिक आंखों से हम परमेश्वर को देखेंगे कि परिस्थिति से बढ़कर हमने परमेश्वर घेर रखा है। कौन घेर रखा है? परमेश्वर। हमको डर लगेगा, परिस्थिति रहेगा, समस्या रहेगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उसको कभी भी देखने की प्रयास जोर बोलिए नहीं करते। हालेलुया। तो अब हमें क्या करना है? जब हम परिस्थिति में घिरे हो तो हम परमेश्वर को देखने के प्रयास करें। परमेश्वर हमें कैसे घेर के रखा उसको देखने के प्रयास करें। ऑटोमेटिक हमारा परिस्थिति असफल हो जाएगा। आप एक शब्द बोलेंगे और शत्रु का हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप बोलिए, वो शत्रु हमको देखने ही, आपका कार्य आपको देखने ही, आपका गरीबी आपको देखने ही, आपका बेरोजगारी आपको देखने ही ना, आपका बीमारी आपको देखने ही ना, वो देख पाएगा आपको? बोलिए, मेरे दोनों पैर में कैंसर है, लेकिन जब मैंने यीशु में आया, परमेश्वर ग्रहण किया, आज तो कैंसर देख नहीं पाया मुझे। मेरा पैर को देख पाया, क्यों? अंधा हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलिए। क्योंकि मैंने किसको देखा? परमेश्वर। है कि नहीं? पेट में पथरी था, वो पथरी भी फिर नहीं आया, क्यों? जोर से बोलिए। अंधा हो गया। है कि नहीं? शत्रु को देखेंगे तो शत्रु आपको देखेगा, परमेश्वर को देखेंगे तो आपका शत्रु परिस्थिति आपके जीवन से क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। हालेलुया। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। यीशु मसीह की बाइबल में एक स्त्री थी, मरकुस के पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 25 से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बहुत सुंदर लिखा है। मरकुस का पुस्तक 5 अध्याय उसका 25 से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। मरकुस पुस्तक 5 अध्याय उसका 25 से आगे पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर बात लिखा है। हाँ, मरकुस के पुस्तक 25:5। एक स्त्री थी, एक काफी स्त्री इधर जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की रुकिएगा। एक काफी जोर से बोलिएगा। एक स्त्री थी जिससे 12 साल से, कितना साल से? 12 साल से लहू बहने वाला रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उन्होंने बहुत से वैद्यों के से क्या उठाया था? दुख उठाया। जोर से बोलेंगे, दुख उठाया था। हाँ, और अपना सब माल व्यय करने पर भी अपना सब माल खर्च करने पर भी, क्या करने पर भी? खर्च करने पर, हाँ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। सब रुपया धन संपत्ति गवा देने से भी कोई लाभ उसको नहीं हुआ था। हाँ, परंतु और भी रोगी हो गई, लेकिन और भी बीमारी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। हाँ, और उसके वस्त्र को छू लिया। हाँ, क्योंकि वह कहती थी, हाँ, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, हाँ, तो चंगी हो जाऊंगी। क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। आप लोग आगे पढ़िएगा, एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। 12
12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितना साल से? 12 साल से। और उन्होंने वैद्यों से बहुत दुख उठाया। वैद्य ने जितना पैसा मांगा दिया, खेत भी बेचवा दिया, घर बेचवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसके अलावा बीमारी क्या हो गया? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक दिन यीशु मसीह के विषय सुनी। किसके विषय? जोर से बोलिए। और यीशु मसीह के विषय सुन के वही दिन अपने आत्मिक आंखों से, कहां से? यीशु के वस्त्र को देखा। किसको देखी? अब उसको डर लग रहा था। पहले तो डर लग रहा था, इतना पैसा खर्चा हो गया, ठीक नहीं हुआ, इतना डॉक्टर वैद्य सब खत्म कर दिया, आप नहीं बीमारी से बचोगे कि नहीं बचोगे, इन परिस्थिति से बचोगे कि नहीं बचोगे, आप ये बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा, शायद आप ये बीमारी से मैं क्या करूंगा? मर जाऊंगा। मैं सारे दवाई को खत्म कर दिया, आप मेरे लिए कोई उपाय नहीं है मरने के सिवा। लेकिन एक दिन जब यीशु को विषय सुनी, उसी समय अपनी आंखों से यीशु के वस्त्र को काटी देखी कि नहीं देखी? पहले अपने मन से देखने के लिए देख ली। अब डर लग रहा है इसको? डर लग रहा है? वो बोल रही खाली अब देख तो लिया, खाली कहाँ है? छोड़ा है कि नहीं? अगर वहां भी सोची होगी मुझे छूने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से देख के ठीक हो जाऊँ तो बोली रहती तो वहीं ठीक हो जाती है, होती कि नहीं? लेकिन वो कहाँ देखती? छूने। अभी यीशु को पूरा देखी नहीं है, कहाँ को देखी है? खाली कपड़ा देखा है। हालेलुया। यीशु को पूरा देखने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ कहाँ को देखा है? कपड़े को, सांचे को केवल देखा है। और वो ठान ली, आप उसका डर खत्म हो गया, मृत्यु का डर खत्म हो गया। आप पैसा का जरूरत, पैसा नहीं है फिर भी डर लग रहा है। पहले तो जमीन दिख गया, अब क्या होगा? अब सब दवा को यूज करके था कि अब क्या होगा, है कि नहीं? लेकिन जैसे ही यीशु पर विश्वास के आंचल को देखी, अब डर लग रहा था, लग रहा था अब ठीक नहीं होगा ऐसा लग रहा था, अब दवा नहीं काम करेगा ऐसा लग रहा था, अब पेट का दवा नहीं काम करेगा ऐसा लग रहा था, अब पैसा नहीं है ऐसा लग रहा था। नहीं, दूर से ही देखकर, मन से ही देखकर ये विश्वास कर ली कि शरीर में उसके आंचल को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और सचमुच में वो गई और जैसे छुई उनका बीमारी 12 साल का लहू बहने वाला रोग का हो गया, खत्म। कहा हो गया? जोर से बोलो। अगर वो दिन यीशु का अवस्था नहीं देखी होती तो एक लड़की बचती, जिंदा रहती, कोई भी दवाई शूट कर रहा था, उसका पैसा साथ दिया, पड़ोसी साथ दिए, उसके समाज को मदद किए, बिल्कुल नहीं। उसका बीमारी ऐसे आंसू था उस जाति में कि उसको कोई भी मदद नहीं करते, उसको छूने से नहाना पड़ता, क्या पड़ता? नहाना। तो आप यीशु के वस्त्र भर को देखने से वो ठीक हो सकती है। अगर वो यीशु को नहीं देखी होती तो वो स्त्री का हो जाती, अपनी बीमार से मर जाती। हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। आप किसको देख रहे हैं पता नहीं, आप आपके पैसे को, आपकी बीमारी को, आपकी समस्या को डॉक्टर जवाब दे रही है, उसको देखना किसको है? बस एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। अगर आपने विश्वास इसको देख लिया, कोई भी परिस्थिति आपको डुबा नहीं सकता। अगर आपने हवा को देख लिया तो डूब जाएंगे। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। एक बार हाथ मिला के बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की एलिशा के चेला इसलिए डर रहा था क्योंकि उन्होंने शत्रु को देखा था, और जैसे उन्होंने अग्नि में रथ को देखा उसको भी डर नहीं लगा। हाँ, यहाँ पर देखते हैं लहू बहने वाले स्त्री ने उसी समय जब अभी गई भी नहीं है, और गई है और गई भी नहीं यीशु पर, और देख उनको जीने की उम्मीद हो गया। अब लगा ये बीमारी कितना डेंजर हो, ठीक हो गए। हालेलुया। हाँ, दवा से ठीक नहीं हुआ लेकिन यीशु का वस्त्र मुझे ठीक करके ही रहेगा। और जात जैसे छुई कहाँ हो गई? हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। बताइए सातुर बड़ा है कि परमेश्वर? एक स्त्री तो सिर्फ आंचल को देखी थी, काको यीशु को पूरा देखी ही नहीं है। देखिए, और बाइबल बताती है गलती की पुस्तक 3 के
27 में कि हम तो यीशु को पहन लिए हैं। क्या किए हैं? यीशु को क्या किए हैं? पहन लिए हैं। गलती की पुस्तक 3:27 में ऐसा लिखा है। तुम में से हाँ जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। किसको पहना है? जोर से बोलिए। हम तो पहने हैं, फिर भी बीमार से कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? परिस्थिति से, समाचार से, है कि नहीं? और इसलिए अभी पहली भी नहीं है, सिर्फ आंचल को देखिए, क्या को? और किसी प्रकार का डर नहीं है। हालेलुया। तो आज हमारे साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हमारा आत्मिक आंख कहाँ है? जोर से बोलिए। बंद है। अब किसको देखते हैं? प्रार्थना भी करते हैं तो कौन दिखाई देता है? शैतान। परमेश्वर दिखता नहीं। प्रार्थना करने वाले जो देखते हैं तो बोलते हैं तेरे घर में भूत है। परमेश्वर को लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। नहीं। अगर हमारे जीवन में, हमारे घर में परमेश्वर दिख जाए तो मुझे लगता है कि आपका परिस्थिति से बड़ा कौन है? परमेश्वर। आपके कर्जे से बड़ा कौन है? परमेश्वर। आपका कैंसर से बड़ा कौन है? परमेश्वर। आज जिस समस्या से गुजर रहे हो, समस्या से भी बड़ा कौन है? परमेश्वर। लेकिन हम परमेश्वर को नहीं देख पाने की वजह से हम सक्सेस नहीं हो रहे। हालेलुया। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए आज हम किसको देखेंगे? परिस्थिति को, चाहे हमें जो भी घेरे हो, जो भी समस्या के हो, आज हमें किसको देखना है? और बोलना है सिर्फ मैं परमेश्वर को देख लूंगी तो, विश्वास कर लूंगी तो, जान लूंगी तो, छू लूंगी तो, किसी प्रकार भी आज हमारे विश्वास हमें देखना है। और निश्चय है जो भी परिस्थिति घेरे हैं वो अंधा हो जाएगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। गरीबी आपको गरीब भी नहीं देख पाएगा। कर्जे कहाँ होगा? फिर कर्जा आपको देख। अभी फिलहाल की घटना है, एक विधवा स्त्री है, वो अभी यीशु को जाए, लेकिन उसका कार्य था 1,80,000 ऐसा। विचारक का पति देख कर गया, वो कहाँ से भरे, बड़ी परेशान थे, लेकिन इतना विश्वास, उपवास प्रार्थना आई, प्रार्थना की कर रही है, क्या करें, इतना पैसा मैं कहाँ से भरोगे, ऐसे सोच रही है। साहब लोग आए और बोले आपके लिए ऑफर है, आप कितना देना चाहेंगे? तो बोली 1.5 लाख है, थोड़ा तो दूंगी, मैं 10,000 दे सकती हूँ। 10,000 को उसका लोन खत्म। एक लोन खत्म, 2 लोन बाकी है। फिर कुछ दिन के बाद फिर दूसरा साहब लोग आए, फिर बोलते आपके लोग है, आप कितना देना चाहेंगे? वो उतना कम कैसे देंगे ना, वो में जाके देंगे। और ऐसे करके पूरा लोन का हो गया। और किसको देख रही है? अब उनका सिर्फ एक मात्रा कौन था? परमेश्वर। और परमेश्वर ने उनकी इतनी बड़ी कर्जों से मुक्त कर दिया। जिस दिन उसका गाँव में मुझे बुलाया गया था, मैं जब उनके पास एक पैसा भी नहीं था, और बोलते कि प्रभु मेरे पास पैसा भी नहीं है, भैया भी आए हैं, सेवा भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे बोल रही है। उसका 21 बार मोबाइल में क्लीन किया और 5,000 आ गया। कोई नहीं डाला है। कौन डाला पता? जैसे बोलिए, पता नहीं है कि नहीं? तो हम जब परमेश्वर को देखते हैं, किसको देखते हैं? तो वो हमारे परिस्थिति हमें जरूर घेर के रखा है, अरे, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर का सामर्थ्य हमें काम करता है, घेर के रखा है। हम उसको देखें, जब हम उसको देखेंगे तो डर नहीं होगा, और जब हम उसको देखेंगे तो जो बोलेंगे सो होगा। होगा कि नहीं? स्त्री का को देखी और का बोली मैं छूऊंगी तो हुआ कि नहीं हुआ? देखी और बोली, है कि नहीं? आज भी हम अपने परमेश्वर को देखेंगे और बोलेंगे तो होगा कि नहीं होगा? उस समय एलिशा ने उसको देखा, अग्नि में रातों को देखा और बोला शत्रु के श्राप का हो जाए, अंधा हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ? एलिशा ने जब प्रार्थना किया पानी के लिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे सुनाई दे रहा है बहुत बारिश का गड़गड़ा, और सचमुच में बारिश हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? और भूत को देखेंगे तो कौन होगा?
हमारा हड्डी पास से बर्बाद हो जाए। डरने वाला चीज को देखते, नहीं डरने वाला चीज को हम देखते, इसलिए हम किसको देखें? जोर से बोलिएगा, परमेश्वर। मैं जानता हूं आपको परिस्थिति घेर के रखा है, मुझे भी घेर के रखा है, लेकिन उससे बढ़कर, उससे भी शक्तिशाली, उससे भी ज्यादा सेना कौन घेर रखा है? परमेश्वर। हमें उससे क्या करना है? देखना है, और देख के जो बोलेंगे तो होगा कि नहीं होगा? इसलिए आंचल को देख के बोली तो हुआ कि नहीं हुआ? है क्या नहीं? एलिसा जब अग्नि में रथों को देखा और बोला तो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कनानी स्त्री यीशु को देख के आया और उसके पास प्रार्थना किया, उसकी बेटी चंगी हुई कि नहीं हुई? तो आज हम जो भी परिस्थिति में जी रहे हैं, हम किसको देखें? परमेश्वर। परिस्थिति सबको घेर कर रखा है, जो कि हम परिस्थिति के संसार में ही जी रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के संसार में जी रहे हैं, वो हमें जरूर घेर के रखेगा, लेकिन उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर हमें क्या किया है? घेर के रखा है। हालेलुया। मैं आगे बढ़ना नहीं चाहूँगा, हम अपना आखिरी करेंगे। आइए, हमारा समय है प्रार्थना करने का। सबको धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर को प्रार्थना करते हुए हम सभी खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और सबको बोले धन्यवाद प्रभु। आज अपने परिस्थिति को इनकार करें, अपने शत्रु को ना देखें, अपने समस्या को ना देखें, अपने गरीबी को ना देखें, अपने कर्जों को ना देखें, आप किस परिस्थिति में पड़े हैं उसको ना देखें, कितना नुकसान हो गया उसको ना देखें। आज परिस्थिति के कारण सब कुछ हमें जवाब दे दिए उसको ना देखें, लेकिन आज हमारा परमेश्वर बाइबल बताती है हमें घेर के रखा है, हम उसको देखें, हम निश्चय आज जंगी हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? जोर से बोलिए। चाहे आप दावा खान कितना दुख उठाए, परिस्थिति से कितना भी दुख उठाए, अगर आपका परमेश्वर को आप देख लिए तो आपका जुबान जो बोले हैं उसको ठीक होने में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता। आइए हम सब कोई हाथ बंद करें और हम 2 मिनट सब कोई प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, सब कोई प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदा। कोई चुपचाप ना रहे, ये चुपचाप रहने के समय नहीं है, ये बोलने के समय है, ये देखने के समय है, और हमें शत्रु को नहीं, हमें जो भी समस्या घेरे, जो भी परिस्थिति घेरे, जो भी मजबूरी घेरे, जिसकी हालत हमें घेर के रखा है वो बड़ी नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर बड़ा है। और वो परमेश्वर बोलता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत डर क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने घर में रहना मैं तुझे संभाल रखूंगा। ये परमेश्वर की वायदा है, और निश्चय वो परमेश्वर आपको आजाद देगा, निश्चय आपको छुप करा देगा, निश्चय आप आशीषित हो जाएंगे, निश्चय आप चके हो जाएंगे। आपका शत्रु भाग रहे, आपका परिस्थिति गिर रहा है, आपके समाज आगे हो रहे, आपका गरीबी आगे हो रहा है, आपके परिस्थिति आगे हो रहा है, आपका कर्जे आगे हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। उसके सामर्थ की बारिश, आशीष की बारिश हमारे बीच में है, हम उसको हासिल करें, उन्हें प्राप्त करें, अपने आत्मिक आंखों खोलें, चाहे हमें जो भी परिस्थिति हमें घेर रखा है। यीशु ने सामरी से बोला, जो मैं जल दूंगा वो अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं होगा।
उस लहे बहने को लेकर स्त्री ने प्रभु जब तेरे आंचल को देखा, उन्हें उम्मीद हो गया कि उसे बीमारी नहीं बन सकता, लहू बहने वाला रोग खरा नहीं सकता, और निश्चय तेरे आंचल को छूने सकते हो गए। प्यारे प्रभु, इन्हें प्रभु निश्चय जो भी परिस्थिति ने घेर कर रखा है, गरीबी, कर्जे, मुसीबत, चारों ओर से दुष्ट पकवाए प्रभु, लेकिन परमेश्वर का उसको बड़े तरीके घेर कर रखे। और इसी घड़ी प्रभु इनके हर एक शत्रु को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, आंधे हो जाए, इनकी गरीबी आंधे हो जाए, कर्जे आंधे हो जाए, बेरोजगार आंधे हो जाए, दुष्ट आत्मा इनके घर को छोड़ दे, शराब आंधे हो जाए, बीमारी आंधे हो जाए, इसी घड़ी घुटनों में दर्द आंधे हो जाए, कर्जे आंधे हो जाए, समाज आंधे हो जाए, इसी घड़ी प्रभु बेरोजगार आंधे हो जाए, इसी घड़ी के शरीर के कुछ दुष्ट आत्मा छोड़ देने पाए, बीमारी छोड़ देने पाए, कर्जे छोड़ देने पाए, सिर दर्द छोड़ देने पाए, जादू टोना छोड़ देने पाए, इसके घर में बार बार आने वाली बीमारी इन्हें छोड़ देने पाए, इसी घड़ी में छू, और इसी घड़ी हर एक शैतानी शक्ति उतर जाए, इनके पहाड़ उजड़ जाए, इनके परिस्थिति उजड़ जाए, इनके कर्जे उजड़ जाए, इनके समाज उजड़ जाए, बच्चे बच्चियां प्रभु तेरी बुद्धि को इनकी परिस्थिति उजड़ जाए प्रभु, और प्रभु आप मुझसे बड़ा है, और प्रभु तेरे छूने से पहाड़ गल जाते हैं प्रभु, तेरे छूने से प्रभु आंखें देखने लगते हैं प्रभु, तेरे शब्द से प्रभु गजब जीवित हो जाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर घड़ी में छूए और आशीष दीजिए, तेरे वचन से चंगी हो जाए, एक एक हम आशीष करते हैं, चंगाई को बोलते हैं, उन्नति को बोलते हैं, बरकत को बोलते हैं, एक छुटकारा को बोलते हैं। धन्यवाद स्वामी, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद स्वामी। हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। कहाँ पर बुलाए? ऊपर बुलाने चाहिए, नहीं बुलाते हैं? अच्छा ठीक है, आप लोग प्रार्थना करें।